वेलकम। आज हम एक छोटी सी स्टोरी को लेकर उसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बिल्कुल सी छोटी सी स्टोरी है ये, और बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स से हम इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी हिंदी में लिखी गई है, देखेंगे। सुनहरी अंडा। ठीक है, सुनहरी अंडा, तो ये है स्टोरी का नाम। तो चलिए इसको हम इसको एक नाम दे देंगे इंग्लिश में। सुनहरी मतलब गोल्डन एग। तो गोल्डन एग, क्योंकि एक स्टोरी का नाम है, यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द गोल्डन एग कहकर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे। एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम जैक था। ठीक है, एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम जैक था। तो एक बार मतलब वंस। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम ऐसा कह सकते हो। ठीक है, एक बार का समय अगर ऐसा बात आ गई तो वंस अपॉन ए टाइम। तो यहाँ पर समय की कुछ बात नहीं हो रही है, एक बार एक गरीब किसान की बात चल रही है। तो वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, वंस देयर वाज अ गरीब किसान मतलब पुअर फार्मर, जिसका नाम जैक था। नेम्ड जैक था बोल रहे ना, तो इसलिए नेम्ड जैक, JAC के जैक। ठीक है, एक दिन उसने अपनी मुर्गी के घोंसले में एक सुनहरी अंडा पाया। तो वन डे उसने अपनी मुर्गी के घोंसले में एक सुनहरी अंडा पाया। वन डे क्या कहेंगे उसको, मतलब एक अंडा मिला उसको। ठीक है, तो इसको इस तरह से कहेंगे कि वन डे ही फाउंड, मिला ना। ठीक है, फाउंड पास्ट में जाना, फाउंड क्या मिला, गोल्डन एग। कहाँ पर मिला, उसके उसकी जो मुर्गी है ना, मुर्गी के घोंसले में। तो मुर्गी के घोंसले को क्या कहेंगे हम, चिकन नेस्ट कहेंगे। ठीक है, नेस्ट, मुर्गी का घोंसला। गोल्डन एग इन उसके चिकन नेस्ट, मुर्गी के घोंसले में। चिकन नेस्ट, मुर्गी के घोंसला ना, नेस्ट। नेक्स्ट, उसने उसे बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। उसने उसे बेचा मतलब ही सोल्ड, यहाँ से है ही सोल्ड, बेचा ना, तो ही सोल्ड, सेल का सोल्ड हो गया, सोल्ड इट। ठीक है, और बहुत सारा पैसा कमाया को कहेंगे मेक ए लॉट ऑफ मनी, एंड और मेक ए लॉट ऑफ मनी, मेक अ लॉट ऑफ। ठीक है, मेड कहेंगे, बहुत सारा पैसा कमाया, मेड ए लॉट ऑफ मनी, कमाया, मेड ए लॉट ऑफ मनी। उसने फिर एक सुनहरी अंडा मिला, उसे फिर एक सुनहरी अंडा मिला, मतलब ही फाउंड अनदर गोल्डन एग, ही फाउंड,
another golden egg। फिर से मिला, फिर क्या हुआ, और उसने उसे भी बेच दिया, उसे भी बेच दिया, एंड सोल्ड इट, उसे भी बेच दिया, एंड सोल्ड इट टू, एंड सोल्ड इट मतलब उसे भी, सोल्ड इट बेच दिया, सोल्ड मतलब बेच देने को कहते हैं, ठीक है। उसे भी मतलब इट टू, उसे भी बेच दिया, सोल्ड। जल्द ही मतलब सून, सून जल्द ही, जल्द ही मतलब सून। जैक अमीर हो गया, जैक बिकेम रिच, जैक बिकेम रिच, ठीक है, जल्दी वो अमीर हो गया। लेकिन जैक लालची हो गया, लालची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीडी। बट लेकिन, बट जैक बिकेम ग्रीडी, जैक बिकेम ग्रीडी मतलब ग्रीडी हो गया, वो लालची हो गया। उसने सोचा, ही थॉट, थॉट सोचा, क्या सोचा, अगर एक अंडा सुनहरा है, अगर एक अंडा सुनहरा है मतलब एक अंडे की सुनहरा हो गया, मतलब इफ़ वन एग इज गोल्डन, इफ़ वन एग इज यहाँ पर लिखेंगे इज गोल्डन, तो सारे अंडे भी सुनहरे होंगे, ठीक है, तो सारे अंडे भी सुनहरे होंगे। एक मिनट, यहाँ पर इसको लिखेंगे, इफ वन एग इज गोल्डन, अगर एक अंडा सुनहरा है तो सारे अंडे भी सुनहरा निकलेंगे। तो ऑल द एग्स मस्ट बी गोल्डन, ऑल एग्स मस्ट बी गोल्डन होंगे ना, तो ऑल द एग्स मस्ट बी गोल्डन, ऑल द एग्स मस्ट बी गोल्डन होंगे। इसलिए उसने मुर्गी को मार दिया, इसलिए उसने मुर्गी को मार दिया। सो इसलिए मतलब सो, ही किल्ड, ठीक है, किल्ड मतलब मार देने को कहते हैं, किसको, मुर्गी को, द चिकन, मार दिया ताकि और सुनहरे अंडे पा सके, ताकि, टू फाइंड मोर गोल्डन एग्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन अंदर कोई सुनहरा अंडा नहीं था, लेकिन मतलब बट, देयर वर नो गोल्डन एग्स इनसाइड, देयर वेर नो गोल्डन एग्स इनसाइड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैक ने सब कुछ खो दिया, तो उसने क्या है, सब कुछ खो दिया, खो दिया मतलब लॉस्ट एवरीथिंग, तो कौन, जैक लॉस्ट एवरीथिंग मतलब सब कुछ खो दिया उसने। उसने यहाँ सीखा मतलब उसने सीखा, क्या सीखा, ही लर्न, क्या सीखा उसने, कि लालच से हम जो कुछ भी रखते हैं, लालच से हम जो कुछ भी रखते हैं, उसने सीखा, उसने यहाँ सीखा कि लालच से हम जो कुछ भी रखते हैं, मतलब लालच मतलब
ग्रीडी को कहते हैं। तो ही लर्न दैट ग्रीडी वहाँ भी खो सकते हैं। मतलब ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ पर एक पर इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। उसने यहाँ सीखा कि लालच से हम जो कुछ भी रखते हैं वहाँ भी खो सकते हैं। ठीक है, तो ही लर्न दैट ग्रीडी कैन मेक यू लॉस व्हाट यू हैव, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कैन ग्रीडी कैन मेक यू लॉस या लूज कहेंगे। ठीक है, लूज। ग्रीडी कैन मेक यू लूज वट एवर, मतलब व्हाट यू हैव, व्हाट यू हैव या वॉट एवर यू हैव। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ खो सकते हो। किससे? ग्रीडी से, लालच से। ठीक है, तो उसने यहाँ सीखा। ठीक है, तो कहानी का शिष्य मतलब यहाँ पर मोरल की बात चल रही है। शिष्य मतलब मोरल की बात चल रही है। मोरल क्या रहेगा कहानी का? कि लालच से हम सब कुछ खो सकते हैं। From greed we can lose everything. From greed, greed can lose. From greed, लालच से, from greed we can lose everything। ठीक है, यहाँ पर आप छोटा सा मोरल लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मोरल जो है सबसे छोटा होना चाहिए, इसको और अच्छी तरह से लिखेंगे तो ग्रीड लेट्स टू लॉस कह सकते हैं। रहने दे, ये अच्छा दिख रहा।